नमस्कार, खबरें अभी तक आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक और आपका स्वागत है दी स्पेशल शो में। एक ऐसा शो जिसके बारे में हर बार हम आपके सामने आकर ये कहते हैं कि हाँ, हम आपकी भ्रांतियों को दूर करेंगे। हम आपकी समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाने के लिए द स्पेशल शो आए हैं, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं तरह तरह की होती हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उन बातों की सच्चाई, उन सवालों के जवाब क्या होते हैं, द स्पेशल शो में आज उन्हीं सवालों की हम बात करेंगे। आज सवाल कोरोना वैक्सीन का है, क्योंकि कोरोना की चर्चा तो लगातार जारी है, लेकिन असल में कोरोना का इलाज क्या वाकई में वैक्सीन है? और केंद्र सरकार का एक बड़ा प्लान है कोरोना वैक्सीन को लेकर। हमारे देश में आम से लेकर खास तक सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए या लगाने के लिए तरह तरह के अब प्लान बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में आज हम द स्पेशल शो में चर्चा करेंगे और वैक्सीन को लेकर जितनी भी परेशानियां आ सकती हैं आने वाले वक्त में, या फिर वैक्सीन को लेकर जितने भी यहां पर डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने का भी प्रयास द स्पेशल शो में हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम सवालों से भी, और आज खास क्या है इसके बारे में भी आइए आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं। सवाल यह है कि सरकार का जो नया वैक्सीन प्लान है वो क्या है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसकी बड़ी बातें क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। दूसरा सवाल और दूसरी खास बात क्या है आज की, कौन सी वैक्सीन भरोसेमंद है पूरी दुनिया में, इसकी हम तुलना करेंगे आज और आपको हम बताएंगे। तीसरा सवाल आपके सामने, क्या कोरोना से वैक्सीन नहीं बचा पाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का इलाज अब आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि मास्क फिर भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो क्या कोरोना से वैक्सीन नहीं बचा पाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चौथा सवाल, कितनी सुरक्षित है कोरोना की वैक्सीन, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। क्या वाकई में सभी को ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, या फिर सिर्फ ये बातें ही है, अफवाह है? ये भी हम आपको आज बताएंगे। क्या भारतीय वैक्सीन की गारंटी है, और है तो कितनी गारंटी है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। अगला सवाल भी कि वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक वैक्सीन को लेकर कंपनी क्या कहती है, ये भी हम क्लियर, ये भी हम साफ करेंगे। अगला सवाल कि किस देश की वैक्सीन ने बाजी मारी है पूरी दुनिया में, कौन सी वैक्सीन रेस में सबसे आगे है, ये भी हम बताएंगे आपको। और अंतिम सवाल कि हरियाणा ने वैक्सीन के मामले में कौन सा नया रिकॉर्ड बना दिया है, और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है, वो भी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब सरकार ज्यादा गंभीरता दिखा रही है। सरकार की ओर से साफ यह कर दिया गया है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम तवज्जो देंगे, और इसकी स्पीड बढ़ाने का भी प्रयास लगातार जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर दे चुके हैं। तभी इस रेस में कोरोना को न सिर्फ हम पीछे छोड़ेंगे, बल्कि हम उसे हरा भी सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। क्या है वो निर्णय, आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट में जानते हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। कोरोना पर कंट्रोल पाते पाते इतना लंबा समय हो गया, जिसके लिए सरकार के साथ साथ वो लोग भी जिम्मेदार रहे जिन्होंने उस बुरे समय में गाइडलाइंस का पालन भी किया। बिना वैक्सीन के देश ने एक साल से ज्यादा समय तक इस महामारी से लड़ाई लड़ी। नया साल आया, वैक्सीन की खुशखबरी लेकर आया, तो लोगों को लगा कि अब कोरोना जैसे महादानव को खत्म करने का हथियार मिल चुका है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, हालात कंट्रोल भी हुए, लेकिन कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोगों ने लापरवाही की इंतहा कर दी और कोरोना को मिला फिर से अटैक करने का मौका। नतीजा
कोरोना के केस एकदम से बढ़ गए। कोरोना के नए मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीन आई और बढ़ गई लापरवाही। एकदम से 40,000 का आंकड़ा अब कोरोना पार करने लगा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन की दोबारा से दस्तक देखने को मिली है। राजस्थान में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन का दौर भी तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। समय समय पर बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया और ये साफ किया गया कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है, सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए। एक बड़ा फैसला इससे एक दिन पहले भी हुआ था, जिसमें कोविशील्ड को लेकर कहा गया कि दूसरी डोज अब 28 दिन के बजाय 6 से 8 हफ्तों के बाद लगाई जाएगी। कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। केंद्र की तरफ से उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया कि भारत में वैक्सीन की कमी है। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कर दिया कि देश में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त वैक्सीन और संसाधन है। केंद्र सरकार के फैसले वाकई राहत देने वाले हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो खुलेआम कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। सख्ती की जा रही है, लेकिन कहते हैं ना, इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है। खैर, बेहतर है ऐसे लापरवाह लोग इस फितरत को बदल लें, अन्यथा अंजाम क्या होगा इससे आप भली भांति वाकिफ हैं। और ये लापरवाही खत्म नहीं हुई तो कोरोना के खात्मे का सपना भी कहीं सपना ही न रह जाए। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। आज हम वैक्सीन पर साधारण बात करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन है क्या, इसके दुष्प्रभाव क्या है और आपको फायदा क्या होगा। क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट में खासी चर्चा अच्छी हुई है और इसके बाद ही अब कुल मिलाकर लगता है कि देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार गंभीर है। लेकिन एक और मसला है। मसला यह है कि वैक्सीन के बारे में अभी तक ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि ये वैक्सीन कहीं कोई बड़ा साइड इफेक्ट उन पर ना कर दे। चलिए कुछ जानकारियां, जिसको हम कहेंगे स्पेशल जानकारी, आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। तो वैक्सीन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दरअसल वैक्सीन शरीर को बीमारी या किसी वायरस या संक्रमण से, जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये कोरोना वैक्सीन भी ऐसे ही करेगी। दूसरी बात, वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि कोरोना वैक्सीन के भी अगर कुछ फायदे हैं तो उसके पीछे वजह कोरोना ही है। उसके जो भी निष्क्रिय अंश होंगे वो वैक्सीन में डाले जाते हैं, वो वैक्सीन आपके शरीर के भीतर जाती है। इम्यून सिस्टम, अगली बात जो हम कह रहे हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम को संक्रमण की पहचान करने के लिए यही वैक्सीन प्रेरित करती है, यानी ये वैक्सीन मदद करती है जो कोरोना की वैक्सीन आपको लगती है। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम जानकारी है। अगली बात, वैक्सीन में जो मौजूद है जितने भी वायरस या निष्क्रिय अंश जिसे हम कहते हैं, उसके खिलाफ जो असल वायरस है
शरीर में एंटीबॉडी यही वैक्सीन बनाती है। जो बार बार आप एंटीबॉडी के बारे में सुनते हैं, तो कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है। अगली बात, जो भारी वायरस के हमले हैं उससे लड़ने में हमारे शरीर को मदद कोई अगर देता है तो वो कोरोना वैक्सीन ही देता है। हम बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ वक्त बाद ही वैक्सीन इम्यूनिटी विकसित भी कर देती है। जो इम्यूनिटी किसी के शरीर में नहीं होती है वो वैक्सीन क्रिएट करती है, वो वैक्सीन इम्यूनिटी देती है, इसलिए हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। ये हर वैक्सीन के लिए बात लागू है। वैक्सीन का नकारात्मक असर भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो खासा कम है। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो उससे लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम है। बहुत कम लोगों पर ये नकारात्मक पहलू देखा भी गया है, लेकिन जो फायदा है वो बड़ा है, इसे हमें समझना होगा। और जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या होता है, हल्का बुखार या तो हो जाता है या आपको खुजली या खारिश हो जाती है, और ये सामान्य दुष्प्रभाव किसी भी वैक्सीन के माने जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर, और वो रिपोर्ट क्या है ये हम आपको बताने अब जा रहे हैं। वैक्सीन अब धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच तक आने ही वाली है। कोरोना को लेकर डर के माहौल के बीच कोरोना का खात्मा करने वाली वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बातें आपने जरूर सुनी होगी। लोग कहते भी हैं, खासकर सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा कहता है, लेकिन क्या वो बातें सच्ची हैं? क्या कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट वाकई में आप पर हो सकता है अगर आप लगवाएं, या ये सब बातें बस अफवाह मात्र है? आइए आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब तलाशते हैं इस रिपोर्ट में। क्या कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है? वैक्सीन लगवाने से क्या कोई खतरा है? कोई भी वैक्सीन लगवा सकता है? क्या है कोरोना वैक्सीन का पूरा सीन? कोरोना वैक्सीन जब से आई है इस तरह के सवाल रोज सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इनके असल जवाब क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। WHO के मुताबिक वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बच जाती है। बाजार में लाए जाने से पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है, पहले लैब में और फिर जानवरों पर भी इसका परीक्षण होता है। उसके बाद ही मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। ज्यादातर देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन सभी दवाओं की ही तरह इसके फायदों के सामने वो कुछ भी नहीं है। चेचक जिसने लाखों लोगों की जान ली अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कामयाबी मिलने में अक्सर समय लग ही जाता है। कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया में टीकाकरण करने में कई सालों का समय लग सकता है। इसके बाद ही हम अपने पुराने दिनों में लौट आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन के नकारात्मक परिणाम तो हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बताए जाते हैं। सभी लोगों पर कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ लोगों पर जरूर कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन वो बहुत माइनर है। तो आप जान चुके हैं कि कोरोना वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। कोरोना से बचना है तो कोरोना वैक्सीन का लगवाना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो शायद ही आपको कोरोना वैक्सीन की भी जरूरत पड़े। इसलिए नियमों का पालन कीजिए, गाइडलाइन के हिसाब से चलिए और अपना ख्याल रखिए। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत माइनर। बुखार आना ये कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, उसके बाद बुखार ठीक भी हो जाता है, उसकी भी दवा है। लेकिन सवाल और भी कहीं, उनकी बात भी करते हैं। आइए, सवाल ये भी है कि भारत की जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन है? अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो चलिए कुछ जानकारी, जिसे हम स्पेशल जानकारी बोलते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो भारत की 2 वैक्सीन है।
पहली वैक्सीन है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोविशील्ड, आगे हम बढ़ते हैं तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ही एक बड़ा पार्ट है, उसका एक भाग है। कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है। कोवैक्सीन पर हम भरोसा करें ना करें ये भी हम आपको बताएंगे। कोवैक्सीन को स्वदेशी वैक्सीन भी कहते हैं, यानी हमारे देश में बनी हुई हमारी वैक्सीन। और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने बनाया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी आईसीएमआर के साथ मिलकर बना रही है और इसके जो परिणाम है वो भी अच्छे खासे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट आपको दिखाने का अब समय है। तो जब से वैक्सीन आई है लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही भी बढ़ी है। पहले ज्यादातर लोगों को लगता यह था कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम आप और सभी ज्यादा अलर्ट थे और यह सच बात है। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी पर हमने जीत पा ली है, वैक्सीन आ गई है। लेकिन कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है, ना कि पूरी तरह से बड़ा इलाज है। अगर यकीन ना आए तो ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। जब से वैक्सीन आई है लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ चुकी है। पहले ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि कोरोना का तो कोई इलाज नहीं है, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी पर जीत मिल गई है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन की तरह है, ना कि पूरी तरह इलाज। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आइए वैक्सीन से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं, और ये जानकारी उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जो गलत फहमी में जी रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद एक गलत धारणा बन गई कि वैक्सीन आ गई है, अब तो कुछ हमारा नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन 100% आपको कोरोना से नहीं बचा पाएगी। ये संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी को खतरनाक नहीं होने देती है। जो वैक्सीन लेता है उससे संक्रमण आगे नहीं फैलता। कोई भी वैक्सीन सभी 100 के 100 इंसानों में एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती या इतना कम बनती है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। अभी भारत में 2 वैक्सीन मौजूद है, उनमें से एक का असर लगभग 70% है तो दूसरे का असर 81% है। इसका मतलब यह है कि पहले वैक्सीन में 30% और 29% लोगों को वैक्सीन के बाद भी संक्रमण का खतरा है। ये समझना जरूरी है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना, बार बार हाथ धोते रहने वाली आदत बनाए ही रखे तो बेहतर है। वैक्सीन लगे या न लगे, मास्क जरूर लगाए। और ये तो बात देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कड़ाई भी जरूरी है और दवाई भी। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो
तो दवाई भी और कड़ाई पर भी जोर दे रही है सरकार, क्योंकि सरकार भी जानती है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है और ये सच बात है। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उसके बाद भी जरूरी है, चाहे कोरोना वैक्सीन आप लगवा भी चुके हो। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट काफी अहम है क्योंकि दुनिया में कौन कौन सी वैक्सीन किस स्तर की है, कितनी इफेक्टिव है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि जो तुलना करने पर रिजल्ट आया है कोरोना वैक्सीन कंपैरिजन का, वो क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के कई देश अब कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे कर अपनी अपनी वैक्सीन को बाजारों में भी उतार चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सभी देशों की वैक्सीन पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है? क्या कोरोना को मात देने की ताकत सभी वैक्सीन में है? आइए इन सवालों के जवाब कंपनी के दावों में ही खोजते हैं। सबसे पहले बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की करते हैं। ये वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन 60% से लेकर 90% तक असरदार बताई गई है। इसे फ्रिज टेम्परेचर में रखा जाता है। दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना। ये आरएनए टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार होने का दावा करती है। इसे -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा जाता है। तीसरी वैक्सीन है फाइजर। ये वैक्सीन भी आरएनए टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार होने का दावा करती है। ये वैक्सीन करीब -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखी जाती है। चौथी वैक्सीन है स्पुतनिक वी। ये एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 92% तक असरदार होने का दावा करती है। ये वैक्सीन रेगुलर ड्राई फ्रीज टेम्परेचर में रखी जाती है। पांचवी वैक्सीन है कोविशील्ड। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन 70.4% तक असरदार है। भारतीय टीकों को केवल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। छठी वैक्सीन है कोवैक्सीन। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन भी कारगर साबित हो सकती है 80.6% तक, और इसे केवल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस वैक्सीन पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है। पर एक बात जरूर है कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ठीक बात है, लेकिन लापरवाही के साथ कोरोना का हल्के में लेना, इससे बचना होगा। क्योंकि याद रहे, वैक्सीन आपको बचा जरूर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ गए तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। कमल कौशिक, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कौन सी वैक्सीन कितनी सुरक्षित है ये आप जान चुके हैं, और तुलना करने पर बेशक असरदार हमारी वैक्सीन बाकी देशों की वैक्सीन से कम हो, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी कोरोना वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, इसलिए उससे डरिएगा नहीं। साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत छोटा साइड इफेक्ट है, लेकिन हम इस कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं अगर हमने वैक्सीन लगवा ली। और जाते जाते एक और बात, हरियाणा के नाम एक अच्छा रिकॉर्ड है। एक दिन में सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन कहीं लगी है तो हरियाणा राज्य में लगी है। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।